हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्रियाएं। और क्रियाएं जो होंगी, माना पीछे आप लोगों को विशेषण पढ़ाया था। विशेषण आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। और उससे जो आगे है, अब नया जो चैप्टर मैंने कल बताया था वीडियो में लास्ट में, तो वो आज है क्रिया। तो क्रिया किस प्रकार से की जाती है, तो आज हम क्या समझेंगे, क्रिया को समझेंगे। क्रिया आपका अध्याय होगा और क्रिया से कई सवाल बन जाते हैं जो एग्जामों में हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो क्रिया को समझते हुए आज चलेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि सारा का सारा समझ में आ सके आप लोगों के। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम क्रिया। क्रिया हम कहते किसे हैं? क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अर्थात मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आज हम समझेंगे क्रिया। तो क्रिया को लिख लेते हैं। चलिए आज देखते हैं। पहली परिभाषा क्या होगी हमारी? क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है, क्रिया की परिभाषा को समझ लेते हैं। क्रिया की परिभाषा कहती क्या है? तो हमने कहा कि किसी कार्य के करने या होने का बोध, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात यहां तक समझ में आया? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। यहां तक समझ में आया? अर्थात मूल धातु के साथ, अर्थात मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जुड़ने पर, ना प्रत्यय का प्रयोग करने पर जो क्रिया का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ना प्रत्यय का प्रयोग करके क्रिया, प्रत्यय का प्रयोग करके करने से क्रिया का निर्माण होता है। प्रयोग करने से यहां होगा, प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब जो क्रिया का निर्माण होता है, मैंने अभी कहा कैसे, किस प्रकार से ना प्रत्यय लगाएंगे। और ना प्रत्यय में जो यहां जो ना प्रत्यय है, इसे हम ना प्रत्यय को किस तरीके से लगाएंगे और यहां किस प्रकार से शब्द बनेंगे, चलिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ना, जैसे पढ़ना, तो पढ़ना को हम किस तरीके से तोड़ेंगे? पढ़ प्लस ना तोड़ेंगे। पढ़ प्लस ना, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना हो जाएगा। और लिखना का, जैसे मैंने कहा लिख प्लस ना, तो क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो यहां बात कर लेते हैं क्रिया के प्रकार। किसकी बात करते हैं? क्रिया के प्रकार तीन होते हैं। तीन होते हैं। क्रिया के प्रकार तीन होते हैं। कौन कौन से तीन होते हैं हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? तीन होते हैं। अब तीन होते कौन कौन से हैं उसको हम समझ लेते हैं। एक तो होता है कर्म के आधार पर, एक होता है प्रयोग या रचना के आधार पर।
एक होता है कर्म के आधार पर, ठीक है, एक क्या होता है कर्म के आधार पर, और दूसरा होता है प्रयोग या रचना के आधार पर। क्या बताया था? प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर। एक होता है अर्थ के आधार पर, तीसरा होगा क्या होगा? अर्थ के नहीं सॉरी काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रिया, ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रिया। यहां तक समझ में आया? इसके बाद में हम आगे बात करेंगे जो आगे होता है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, और दो भेद कौन कौन से होते हैं इनको हम यहीं समझ लेते हैं। जो दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, दो भेद होते हैं, यहां समझ लेना दो भेद होते हैं, ठीक है, दो भेद मैंने लिख दिए, लिखते चलना। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। अब दो भेद होते कौन कौन से हैं उनको हम समझ लेते हैं। एक तो होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है? एक तो होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया को दो भेद होते हैं, दो प्रकार से बांटा गया है, और दो प्रकार से कौन कौन से भेद होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। चलिए, सकर्मक क्रिया का एक तो होता है एक कर्मक क्रिया, एक होता है द्वय कर्मक क्रिया। क्या होता है यहां समझते चलना, मैं बोलता चल रहा हूं। एक तो होता है एक कर्मक क्रिया और एक होता है द्वय कर्मक या फिर बहुकर्मक क्रिया। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोलता चल रहा हूं। अकर्मक, देखो ये था कर्म के आधार पर, ठीक है, तीन भेद होते हैं, ये यहां तक समझ में आया। इसके भी दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्वय कर्मक या बहुकर्मक क्रिया। यहां तक समझ में आया दोस्तों? इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से करिएगा। चलिए करिए। चलिए यहां तक समझ में आया। इसके बाद में आगे मैंने एक कर्मक और द्वय कर्मक क्रिया बता दी। इसके आगे जो चलेंगे, मैंने एक बताया था कर्म के आधार पर। अब बात करेंगे हम प्रयोग के आधार पर या फिर रचना के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग या रचना के आधार पर। दूसरा वाला है प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद की हम बात करेंगे। तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के भेद समझना कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तो 8 भेद हैं कौन कौन से, उनको हम लिखते चलते हैं साथ साथ में, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं क्रिया के 8 भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है सामान्य क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया। चलिए लिखते चलते हैं। एक तो होता है सामान्य क्रिया, ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया। यहां तक समझ में आया? 2 क्रिया मैंने अभी बता दिया, बाकी की रह गई 6। तो चलिए चलते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, पेड़ात्मक क्रिया। मैंने कहा पूर्वकालिक क्रिया, मैंने कहा पेड़ात्मक क्रिया, यहां तक हुआ पेड़ात्मक क्रिया। अब जो आगे क्रियाएं हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पेड़ात्मक क्रिया, और आपकी हो गई आगे नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। आपकी 2 और रह गई। जो 2 होती हैं वो होती हैं
कौन कौन सी? सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। सजातीय क्रिया और होती है सहायक क्रिया। यहां तक समझ में आया? ये जो क्रिया के भेद थे मैंने बताए थे, प्रयोग या रचना के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद हुए वो इस प्रकार हैं: सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। इस प्रकार से दोस्तों क्रिया हो गई आपकी 8। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे काल के आधार पर क्रिया के भेद की। जो काल के आधार पर, यहां 2 नंबर है, ये तीसरा लिख देते हैं हम यहां। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं या फिर 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। और जो काल के आधार पर क्रिया के 3 जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहां समझ लेते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो होता है भूतकालिक क्रिया, एक वर्तमानकालिक क्रिया और एक भविष्यकालिक क्रिया। 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भूतकालिक क्रिया, ठीक है, भूतकालिक क्रिया और वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। तीसरा होता है भविष्यकालिक क्रिया या फिर कह देते हैं भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, भविष्यकालिक क्रिया। यहां तक समझ में आया? प्रयोग के आधार पर हो गया, काल के आधार पर हो गया, आपका एक कर्म के आधार पर हो गया। कर्म के आधार पर मैंने आपको 2 बताई थी, सॉरी, कर्म के आधार पर 2 बताई थी। एक तो सकर्मक क्रिया, एक थी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद बता दिए थे, एक कर्मक और 2 कर्मक या बहुकर्मक। यहां मैंने बता दिया प्रयोग या रचना के आधार पर 8 भेद होते हैं क्रिया के, जो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया और सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया। यहां मैंने बताया था काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, जो भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में अब हम चलेंगे आगे। जो हमने बताया था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बताई थी, उसकी तरफ चलेंगे। तो यहां सबसे पहले हम डाल देते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। नंबर 1 डालते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। जो कर्म के आधार पर क्रिया होगी वो इसके कितने भेद मैंने बताए थे? 2 भेद बताए थे। पहले हम चलेंगे अकर्मक क्रिया की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को समझेंगे, अकर्मक क्रिया होती क्या है। एक एक करके सारी क्रियाएं कराऊंगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? अकर्मक क्रिया जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म प्रयुक्त होकर भी पूरे कर्म का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए लिखते चलते हैं साथ साथ में। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, यहां तक समझ में आया? जब किसी वाक्य में प्रयोग की जाएगी, मतलब प्रयुक्त की जाएगी क्रिया, ठीक है, प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म की, जब प्रयुक्त होकर क्रिया बिना कर्म की प्रयुक्त होकर, अब यहां बिना कर्म के क्या होगी? क्रिया प्रयुक्त होगी। क्रिया प्रयुक्त होगी तो आगे किस तरीके से होगी? प्रयुक्त क्रिया होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराए, प्रयुक्त होकर क्या करे? भी पूरे अर्थ का, प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराए। प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं भाई?
अकर्मक क्रिया कहते हैं, जाहिर सी बात है। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अकर्मक क्रिया कहते हैं या अकर्मक क्रिया कहलाती है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में आगे चलेंगे। जो अकर्मक क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। जैसे मैंने कहा, यहां मैंने कहा मोहन रोता है, जैसे जैसे मोहन रोता है, और मैंने कहा कि सोहन सोता है। मोहन रोता है, सोहन सोता है। अब यहां क्या हो रहा है भाई, जब मैंने कहा था कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करा दे, प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करा दे, वह कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने कहा मोहन रोता है, मोहन रोता है, क्यों रोता है पता नहीं है, फिर भी बोध क्या करा रही है? रोने का बोध करा रही है या सोने का बोध करा रही है। इस प्रकार से होती है आपकी अकर्मक क्रिया। अब हम आगे चलेंगे सकर्मक क्रिया की तरफ। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलिए उतार लिया, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं आगे की तरफ। जो मैंने कहा था, एक तो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया, अब दूसरी है आपकी सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी, चलिए देखते हैं। यहां लिखते हैं हम अकर्मक क्रिया हो गई आपकी, और ये दूसरी नंबर है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हम कहते किसे हैं, इसको समझ लेते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित अर्थात कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए यहां तक क्लियर है। इसके बाद में हम लिखते हैं, इसको साथ साथ लिखते चलते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के, जब किसी वाक्य में, यहां लिखते हैं, जब किसी वाक्य में, बातें ना करें, लिखते चले साथ साथ में, ठीक है। जब किसी वाक्य में, यहां तक समझ में, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, प्रयुक्त क्रिया होगी यहां, जब किसी वाक्य में, मैंने पहले बताया था उसी वाक्य की तरह के, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया होगी और प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित होगी। किसके सहित होगी? कर्म के सहित होगी। प्रयुक्त क्रिया यहां हो गई, कर्म के सहित हो गई। अब जब कर्म के सहित होगी तो इसमें कुछ और भी जुड़ेगा, जैसे कर्म के सहित हो, अर्थात कर्म के सहित हो। चलिए लिख देता हूं पहले, अर्थात कर्म के, यहां तक समझ में आया? अर्थात कर्म के और क्रिया कर्म के साथ, कर्म के और क्रिया कर्म के साथ, कर्म के और क्रिया कर्म के साथ, हाँ, और क्रिया कर्म के साथ क्या हो? प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए। प्रयुक्त होकर साथ, प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अब मैं यहां समझाता हूं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, मतलब प्रयुक्त करने वाली क्रिया कर्म सहित हो, अर्थात कर्म और क्रिया कर्म के साथ हो, ठीक है, साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध करा दे, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? जैसे मैंने कहा सरिता पुस्तक पढ़ती है, जैसे मैंने कहा सरिता
पुस्तक पढ़ती है। यहां मैंने कहा कि सरिता पुस्तक पढ़ती है, और मैंने कहा विजय खाना खाता है। विजय खाना खाता है। यहां तक हुआ क्लियर? सरिता पुस्तक पढ़ती है, विजय खाना खाता है। अब यहां क्या है? क्रिया जो प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित हो रही है वो क्या है? अर्थात कर्म और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो रहा है वो क्या है? पुस्तक है। यहाँ क्या है आपका? खाना है। अब जो मैंने अकर्मक क्रिया में बताया था वो यहाँ सीधा सीधा हो जाता। सरिता पढ़ती है, क्या पढ़ती है? कोई पता नहीं। और मैंने कहा था कि मोहन रोता है, सोहन सोता है। तो मोहन रोता है, क्यों रोता है? कोई पता नहीं। मोहन सोता है, कहाँ सोता है? चारपाई पे सोता है, बेड पे सोता है, पता नहीं। यहाँ तक है। सरिता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ क्या है? क्रिया पुस्तक है। यहाँ क्या है? खाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। मैंने कहा बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। यहाँ कर्ता क्या था? विजय था, सरिता थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो कर्ता हो जाएगा। और फुटबॉल और खेलना क्या हो जाएगी? खेलना हो जाएगी आपकी क्रिया। क्या हो जाएगी? खेलना क्रिया हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कर्ता क्रिया। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। यहां तक क्लियर है? कर्ता क्रिया कर्म। मैंने तीनों चीज आपको अलग अलग बता दी, इस वजह से कोई डाउट ना हो आप लोगों को। यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए, इसके बाद मैं बात करूंगा आगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। सकर्मक क्रिया पहचानेंगे कैसे, अकर्मक क्रिया पहचानेंगे कैसे। यहां तक आगे समझ में उतार लीजिए और आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में। चलिए, मैंने अभी कहा था किसकी हम पहचान करेंगे? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है? चलिए हम साथ साथ में लिखते चलते हैं। अकर्मक और सकर्मक की क्रिया की पहचान के लिए यहां लिखते चलते हैं अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए यहां जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया होगी उसकी पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से। अब यहां जो प्रयुक्त क्रिया होगी उस क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है? क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न, क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यहां तक समझ में आया? अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में आगे चलते हैं, और जो आगे है वो इस प्रकार से है। जैसे मैंने यदि क्या का उत्तर मिलने क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर, यहां लिखते हैं अगली लाइन से। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? यदि क्या का उत्तर मिले। यहां जब हम क्या कैसे बात करते हैं ना, तो यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर, लेकिन किसको छोड़कर? लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले, लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले। ठीक है? यदि क्या का उत्तर कैसे मिले? कर्ता को
छोड़कर मिले। अब कर्ता को छोड़कर मिले तो किस प्रकार से मिले, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अगर कर्ता को छोड़कर मिले तो क्रिया कैसी होगी भाई दोस्तों, सकर्मक होगी। मिले तो सकर्मक क्रिया होगी। यहां तक समझ में आया। यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी, और सकर्मक क्रिया होगी। अथवा उत्तर में कर्ता मिले तो, यदि क्या का उत्तर नहीं मिले, क्या का उत्तर नहीं मिले अथवा उत्तर में कर्ता मिले, अर्थात क्या का उत्तर नहीं मिले, बात मत करो, समझते चलो, ठीक है। क्या का उत्तर नहीं मिले, ठीक। यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी, अर्थात क्या का उत्तर नहीं मिले तो कैसी क्रिया होगी आपकी, क्या का उत्तर न मिलने पर अथवा उत्तर कर्ता अथवा उत्तर में कर्ता मिले, अथवा उत्तर में कर्ता मिले, उत्तर में कर्ता मिले तो कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मिले तो कैसी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मिले तो क्रिया कैसी हो जाएगी, यहां थी आपकी सकर्मक, यहां हो जाएगी अकर्मक, अकर्मक क्रिया होगी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यदि क्या का उत्तर मिले तो लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और क्या का उत्तर नहीं मिले अथवा उत्तर में कर्ता मिले तो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि विजय तेज तेज से रो रहा है, मैंने कहा जैसे विजय तेज से रो रहा है। मैंने क्या कहा था, विजय तेज से रो रहा है। तेज या रो रहा है, तेज से नहीं, तेज रो रहा है। तो तेज जो रो रहा है विजय, तो यहां कर्ता कौन है, विजय है, ठीक है। कर्ता कौन है, विजय। और तेज क्या है इसकी, तेज क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण हो जाएगी। और रो रहा क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, कर्ता है, और यहाँ क्या है, कर्ता क्रिया है। और जो तेज चलना, ये क्या हो जाएगी आपकी, क्रिया विशेषण हो जाएगी। मैंने आपको क्रिया विशेषण पढ़ाए थे, समझ में आया हो तो। यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगी। तो पूरा वाक्य किस में जा रहा है, कर्ता क्रिया और क्रिया। मैंने कहा कि यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी, अर्थात क्या का उत्तर नहीं मिले अथवा उत्तर में कर्ता मिले, उत्तर में कर्ता मिले, उत्तर में कर्ता मिले और क्रिया मिले तो क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी। तो क्रिया कैसी हो गई आपकी, अकर्मक क्रिया हो गई। कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया। यहां तक समझ में आया, अकर्मक क्रिया हो गई। एक वाक्य और लिखता हूं, जैसे मैंने कहा कि बच्चा घर के भीतर रो रहा है, बच्चा घर के भीतर रो रहा है, बच्चा घर के भीतर रो रहा है। अब बच्चा घर के भीतर रो रहा है तो बच्चा कौन है, कर्ता है। बच्चा कौन है, कर्ता है। और घर क्या है, स्थान, और रो रहा है क्या है, क्रिया है। ये बच्चा क्या है, कर्ता है, और घर क्या है, स्थान है, और रो रहा क्या है, क्रिया है। तब भी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोनों वाक्य अकर्मक क्रिया हम पहुंच के। इसी प्रकार से और भी कई वाक्य होते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसान पेड़ के नीचे सो रहा है, किसान पेड़ के नीचे सो रहा है। किसके नीचे सो रहा है, पेड़ के नीचे सो रहा है। तो यहां मैंने कहा था कि क्या का उत्तर नहीं मिले
अथवा उत्तर में कर्ता मिले। तो क्या किसके नीचे सो रहा है? यहाँ उत्तर जो मिल रहा है, यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी, अर्थात अकर्मक क्रिया होगी। तो ये कैसे हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में बात आती है आगे सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। अब मैं आगे जो बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो के साथ में बताऊंगा। वो बताऊंगा सकर्मक क्रिया के भेद। जो सकर्मक क्रिया के तो भेद मैंने जो बताए थे वो किस प्रकार से थे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अच्छी लगी हो तो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ साथ में आगे मिलेंगे तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, आएंगे धमाकेदार वीडियो लेकर। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।